हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल स्काईकॉम अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भाई जो अपना बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आया है, किस तरीके से उसको शेड्यूल किया गया है और साथ ही साथ जो वेकेशन यानी जो छुट्टियां अपने को मिलने वाली है एग्जाम के ड्यूरिंग द एग्जाम, तो उन छुट्टियों को किस तरीके से अपने को यूटिलाइज करना है और साथ ही साथ ये जानना है कि भाई बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो उतनी ही ज्यादा मैटर करती है उस टाइम पर जब आपके पेपर चल रहे हो। आपने जो शुरू की पढ़ाई की है ना वो आपको उस 3 घंटों में प्रेजेंट करना है जो कि आपको मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। आपकी बार कॉमर्स सेक्शन के लिए सारे पेपर्स जो हैं वो सुबह में अरेंज किए गए हैं जिसका टाइमिंग रहने वाला है 11 टू 2 PM। मतलब सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का 3 घंटे के अंदर जो आपका पेपर रहने वाला है साल भर की पढ़ाई आपकी दिखा देगा भाई कि साल भर आपने कितना पढ़ाई की। ठीक है, तो उन 3 घंटों को यूटिलाइज करने के लिए आप लोगों को इस चीज की क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई अपना टाइम टेबल किस तरीके से शेड्यूल है और साथ ही साथ किस चैप्टर को कितना टाइम देना है और किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है। देखो आपकी जो बोर्ड की जो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम टेबल लिखा हुआ है, जो एक प्रॉपर गैप मेंटेन करके रखा है, हर एक सब्जेक्ट के लिए अच्छे से छुट्टी दिया है। तो उन छुट्टियों को किस तरीके से यूटिलाइज करना है आज की लेक्चर वीडियो में आपको ये समझने वाले। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं भाई अपना टाइम टेबल किस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो अपना जो टाइम टेबल है ना बोर्ड एग्जामिनेशन का वो पेपर चालू हो रहा है भाई 10 फेब से, सब जानते हैं। ठीक है, तो भाई 10 फेब को सबसे पहला, चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो, कॉमर्स स्ट्रीम हो, आर्ट्स स्ट्रीम हो, तीनों को एक ही सब्जेक्ट है, वो कौन सा है भाई? इंग्लिश का। इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए आप सभी को इनफ टाइम मिला हुआ है। पेपर पहला है तो सीधी सी बात है भाई 6 तारीख तक। ठीक है, उसके बाद से जो लास्ट के आपके 3 डेज बचे रहना सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश ही करना है, दूसरा कोई सब्जेक्ट करना नहीं है भाई। जितनी पढ़ाई हुई है इनफ है। अगर ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं पढ़ाई हुई है छोड़ना पड़ जाएगा तो ऐसा कुछ मतलब लेने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, कि जितना पढ़ाना इनफ है, दिमाग में बैठा हुआ है, सिर्फ एक बार रिवाइज करना है। कब रिवाइज करना है? जब आपके एग्जाम चल रहे हो। बट अभी भी अपने पास 3 दिन है और उस 3 दिन को किसे भी यूटिलाइज करना है उसको हम आगे समझेंगे। पहले समझ लेते हैं भाई कि किस तरीके से अपना बोर्ड एग्जाम शेड्यूल किया गया है। तो पहला पेपर जो हम लोग को भाई कॉमर्स सेक्शन के लिए देखते हैं कि जो दिया हुआ है इंग्लिश का 10th फेब को। ठीक है, उसके बाद फिर अपने को सीधा नेक्स्ट पेपर 11 तारीख, मतलब इसमें कोई भी छुट्टी नहीं है। जो भी बच्चे आपके हिंदी के होंगे, ठीक है, मतलब आप लोग जो भी हिंदी के हो या जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट ले रखा है उनके लिए बता रहा हूँ भाई, आपको हिंदी के लिए एक भी दिन छुट्टी नहीं है। तो आपको शेड्यूल इस तरीके से करना भाई कि जो अगले 3 दिन होंगे उनको आपको हिंदी पढ़ना है और जो एग्जाम से 3 दिन पहले आपको इंग्लिश पढ़ना है। मतलब 6 दिन जो आपके एग्जाम के लिए अब बचे हुए ना, इनको आपको किसको देना है? इन 2 सब्जेक्ट को। देखो हम लोग शुरू से ना भाई इंग्लिश और इसकी पढ़ाई करते नहीं है, ये चीज रियलिटी है हर बच्चे की, चाहे वो कॉमर्स का हो, साइंस का हो, आर्ट्स का हो। इंग्लिश और हिंदी वही बच्चे इस कदर उसको हल्के में ले लेते हैं ना कि यार शुरू से उसको पढ़ते नहीं, बोलते भाई सिर्फ क्या बोलते हैं हमारा ये आने वाला ऑब्जेक्टिव और क्या बोलते हैं पैराग्राफ आएगा तो उसमें से देख के लिख लेंगे। बट एट दी एंड होता यह है भाई कि ग्रामर, राइटिंग स्किल, नॉवेल, ये सबके चक्कर में इतना ज्यादा पड़ जाते हैं ना। या हिंदी में आप अलंकार ले लो, फिर साथ ही साथ कवि का नाम, उसकी पंक्तियां, रसग्रहण, तो ये सारी चीजों को जो मैनेज करके चलना है ना, तो अपने को ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अपने को ये चीज पता होनी चाहिए भाई किस तरीके से अपने को अपना बोर्ड एग्जाम का पेपर लिखना है, जिसके लिए एक फुल ऑन डिटेल वीडियो बनाकर रखी हुई हमारे चैनल पर। आप सभी को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या हमारे चैनल पे इस वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, उसके पहले आ जाते हैं भाई अपने जो 14 फेब को एग्जाम होने वाला है ओसीएम का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर द कॉमर्स स्ट्रीम। ओसीएम ऐसा सब्जेक्ट है ना जहां पर आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, मतलब क्या है भाई, इको से आप बोलोगे ना भाई, इको और ओसी दो आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा का पूरा थियोरेटिकल है। तो यहाँ पर 2 बच्चों को जो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि भाई की ओसीएम इजी है या इको इजी है, तो मैं बोलता हूँ भाई ओसीएम आपके एज कंपेरिजन टू इकोनॉमिक्स थोड़ा सा इजी पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर खुद के पॉइंट्स भी चलते हैं, ओसी और इकोनॉमिक्स में ऐसा होता नहीं है। फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेपर जो 17 फेब को है अपना एसपी का। ठीक है, 17 फेब को अपना एसपी का पेपर हो जाएगा। उसके बाद फिर 21, मतलब ये 2 सब्जेक्ट होते हैं एक दूसरे के ऑप्शन में। तो जिनका अगर मैथ्स है तो उनके लिए यहाँ पर ओसीएम के बाद 7 डेज का जो करिकुलम बना है, 7 डेज की छुट्टी मिलेगी आपको। मतलब आज अगर 14 तारीख है सैटरडे, तो आज आपने अगर ओसीएम का पेपर दिया तो नेक्स्ट सैटरडे सीधा आपको पेपर देने जाने का। ठीक है, इन बिटवीन आपको 7 डेज का हॉलीडे है और वो 7 डेज को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। जो लास्ट के आपके 4 डेज होंगे, मीन आपका जैसे 14 को पेपर खत्म हुआ तो 15, 16, 17, ठीक है, 15, 16, 17 को आपको आपके अकाउंटेंसी के लिए देना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही दिन छुट्टी है। ठीक है, आप 2 दिन भी दे सकते हो जिस तरीके से आपकी मैथ की प्रिपरेशन होगी या जिस तरीके से आपको रिवीजन करना होगा। बट मैं आप लोग को ये थोड़ा सा रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो मैथ्स के स्टूडेंट है
और जो एसपी के स्टूडेंट है जिनको 3 दिन का हॉलीडे मिला है, सॉरी 2 दिन का हॉलीडे मिला है आपके एसपी के लिए, उनके लिए भाई एक थोड़ी सी चीज ये है कि आपको इको के लिए एडवांटेज है, वहां पर आपको 6 दिन छुट्टी हो जाती है। ठीक है, तो ये था भाई जो एसपी लिए हैं या जो मैथ लिए हैं उनके लिए, कि भाई आप लोगों को इन दोनों के बीच में थोड़ा सा छुट्टी का आगे पीछे 7 दिन का छुट्टी है, तो दोनों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स है उनका मैथ्स के सब्जेक्ट के लिए बेनिफिट है, और जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स यानी जिन्होंने एसपी ले रखा है उसके लिए इकोनॉमिक्स के लिए वेल एंड गुड है भाई। सबसे बेस्ट पेपर इस बार का जो टाइम टेबल है सबसे बेस्ट तरीके से सेट किया गया है। उसके बाद एट दी एंड भाई थोड़ा सा मुझको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर छुट्टी देना जरूरी था, बट बोर्ड वालों ने ऐसा किया नहीं है, तो ठीक है। बट अपने को अपना पेपर लिखने से मतलब है। मेरे को ऐसा लगता था कि भाई यहाँ पर अपने को अकाउंटेंसी के लिए थोड़ा सा छुट्टी मिलना चाहिए था, बट बोर्ड वालों ने ऐसा किया नहीं है। और वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर अगर हम लोग देखने जाए ना तो हमारा इसका ही आता है, इसका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। क्यों? क्योंकि हर में टैली करना होता है, हर को कैलकुलेट करना होता है, और कैलकुलेशन में एक मिस्टेक यानी पूरी बैलेंस शीट खराब। तो मैं सोच रहा था भाई यहाँ पर थोड़ी छुट्टी ज्यादा होगी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप लोगों को बहुत कम छुट्टी मिली है, तो कोई बात नहीं है भाई, अपनी प्रिपरेशन उस लेवल की हो चुकी होगी, ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि अपने को अपना एक दिन में भी पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। तो ये था अपना कुछ बोर्ड एग्जाम का जो टाइम टेबल किस तरीके से सेट किया गया है। प्रॉपर गैप आप लोग को मिला हुआ है, तो इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई पढ़ने का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट इन 2 डेज यानी हर एग्जाम में अगर आप देखो तो आपको 2-2 3-3 दिन की छुट्टी है, तो इसको कैसे यूटिलाइज करना है कि भाई किस तरीके से अपने पेपर को प्रेजेंट करना है। साथ ही साथ अपने को पता करना भाई जो 2-2 3-3 दिन का छुट्टी मिलता है, बच्चे क्या करते हैं मालूम है क्या? अगर 2 दिन का छुट्टी तो एक दिन पढ़ते नहीं है, एक दिन के पहले ही रात को भाई बुक लेके बैठते हैं और पूरा कंफ्यूजन से भरे हुए रहते हैं। तो आज के अगला टॉपिक यही है भाई कि किस तरीके से अपने को वो 2 दिन यूटिलाइज करना है। बोर्ड का टाइम टेबल है ना भाई, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको कितना दिन छुट्टी दे रहा है? 2 दिन छुट्टी दे रहा है। देखो अगर आप देखने जाओ तो 10, अगर हिंदी हटा दूं तो मैं यहाँ पर 2 दिन छुट्टी के बाद अपने को ओसीएम देना है, फिर 2-3 दिन छुट्टी के बाद एसपी देना है, और जिनका एसपी नहीं है उनको 7 दिन छुट्टी मैथ देना है। जिनका एसपी है फिर उनको 7 दिन छुट्टी है भाई, सीधा 24 को जाके इकोनॉमिक्स देना है, और 26 को आपको बीके का पेपर देना है। यानी अगर आप एवरेज निकालने जाओ तो 2-2 दिन की छुट्टी आपको एटलीस्ट मिल रही है। तो भाई उन 2 दिन में से आपको अपने को यूटिलाइज करना है। भाई अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू यूटिलाइज दैट टाइम, मतलब वो डेज को किस तरीके से अपने को यूटिलाइज करना है। सबसे पहला जो अपना पॉइंट रखता है भाई कि जो पहला दिन होगा छुट्टी का आपका, आप एग्जाम देकर आए फुल ऑन, जहां पर भी आपको एक ऐसा लगे ना कि यार मुझको ये पेपर थोड़ा सा टफ गया है, जब आप अपना आंसर शीट उस एग्जामिनर के हाथ में दोगे, उस समय जब आप क्वेश्चन पेपर एक बार बंद करो ना तो उसको दोबारा खोलना मत भाई। प्लीज बता रहा हूँ, किसी से भी अगर आप एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहे हो, किसी से भी पेपर डिस्कस नहीं करना, सीधा घर पे आना है, उस पेपर को एक ऐसा अलमारी में डाल के बंद कर दो। दोबारा पेपर देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने दोबारा पेपर किसी से डिस्कस किया तो आपके माइंड में एक थोड़ा सा जो कंफ्यूजन का आ जाता है ना, क्योंकि भाई देखो समटाइम्स क्या होता है जब आप पेपर लिखने जाते हो, आपने पेपर अच्छे से पूरा लिख के आया, आंसर वगैरह लिखे, बट आप नीचे उतरते हो अपने फ्रेंड से पूछते हो कि भाई इसका आंसर क्या था, उसका आंसर क्या था। अगर उसने गलत भी लिखा होगा, आपने सही भी लिखा है लेकिन उसने गलत लिखा है, लेकिन अगर उसने आपको इतनी कॉन्फिडेंटली बता दिया नहीं यार इसका आंसर यही है, तो आपके दिमाग में वही चलने लगता है। और जब तक आप उस चीज को सोचते रहोगे ना तो आपके जो आगे के पेपर है ना इन खराब होने लगेंगे। और इसे मैं खासकर बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश का पेपर लिख के आओगे ना, प्लीज वो पेपर को डिस्कस मत करना, क्योंकि आपका अगला ही पेपर जो है वो ओसीएम का है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है उन बच्चों के लिए जिनको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, तो भाई प्लीज पेपर डिस्कशन मत करना, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके नेक्स्ट एग्जाम पे। ठीक है, अब भाई जो अपना क्वेश्चन है कि हाउ टू यूटिलाइज दैट टाइम, तो सबसे पहले जो अपना डे 1 है, जब हम पेपर देकर आएंगे भाई मस्त में सोने का, शाम को बैठने का 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद से लेके भाई 1 घंटा पूरा कॉन्सेंट्रेशन से अपने सब्जेक्ट को एनालाइज करना, कितने चैप्टर्स हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। ठीक है, उसको एनालाइज करने के बाद एट दी एंड आप खाना खाओ। उसके बाद जितनी भी आपके पास टाइम बचे, मतलब आप देखने जाओ जितना भी आपके पास टाइम बच रहा है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना आप दे सको उतना एग्जाम को देना है कि भाई पेपर किस तरीके से पूछ रहा है, कौन से क्वेश्चन किस तरह मार्क्स के आ रहे हैं। और ये कैसे पता चलेगा आपको? पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से देखो भाई कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए रिपीटेड किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको जो आपका पेपर वाला दिन होगा वहां पर सिर्फ अगले पेपर को एनालाइज करना है। फिर अपना जो छुट्टी वाला दिवस आ जाएगा भाई, मतलब डे 1, इस डे 1 में अपने को क्या करना है? ऑल कॉन्सेप्ट एंड लॉन्ग आंसर्स। देखो ओसीएम का है भाई, लॉन्ग आंसर्स आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। तो लॉन्ग आंसर्स के लिए आप लोगों को ये चीज दिमाग में रख लेनी है कि भाई कि जो मेरे को पहला दिन है सिर्फ मुझे उसी दिन में मेरे को सब लॉन्ग आंसर कवर करके लेने। देखो यार आपका टाइम इस समय ऐसा चल रहा है ना कि आपको अगर पूरा दिन भी मैं दे दूंगा तो भी कम पड़ जाएगा आपको सिलेबस कंप्लीट करने में। ठीक है, ऐसा सिचुएशन है ना कि अगर आप पूरा पढ़ के भी रखे हो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता कि भाई मुझे पेपर देने जाना है तो मैं क्या उतना प्रिपरेशन हूं मेरा।
चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, इवन वो एवरेज हो, इवन वो बिलो एवरेज हो, इवन वो टॉपर हो, सबके दिल में ये थोड़ा सा डर बना रहता है जब तक वो पेपर देने नहीं जाता है। ठीक है, तो अपने को इतनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी है कि सारे लॉन्ग आंसर्स एक ही दिन में कवर करके लेने, चाहे 8 घंटा लगे चाहे 10 घंटा लगे, बट सारे आंसर्स एक ही दिन में कवर करके लेने हैं। और जो अपना डे 2 रहने वाला है, डे 2 के अंदर हमको सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और साथ ही साथ अपने ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन है उनको अच्छी तरीके से करना है। मतलब भाई जो अपना ऑब्जेक्टिव का जो पार्ट होता है, और साथ ही साथ भाई आज को जो अपनी तारीख है, आज कितनी तारीख है, शायद 3 तारीख, ठीक है, आज 3 तारीख है, तो टुमारो ऑनवर्ड यानी कल से स्काईकॉम एकेडमी की तरफ से ये फुल ऑन आप लोग के लिए ऑफर बोल सकते हो या अनाउंसमेंट बोल सकते हो कि भाई लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव्स, यानी लास्ट 5 साल के पूरे पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव्स स्काईकॉम एकेडमी कवर करने वाली है। कौन कौन से सब्जेक्ट, ओसीएम, इको, बीके। भाई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ रही है अपने स्काईकॉम एकेडमी की तरफ से कि बीके, ओसी, इको, 3 जो हमारे सब्जेक्ट है मेन अपने कॉमर्स सेक्शन के अंदर, इसके 5 इयर्स के, ऐसा नहीं है भाई 5 इयर्स मार्च का रहेगा, जुलाई से लेके जो आपका पेपर जुलाई में यानी रिपीटेड पेपर जो होते हैं, या एज वेल एज आपके जो मार्च या फरवरी के पेपर्स है, ये एक ऑफिशियली तरह का अनाउंसमेंट है कि भाई सारे पीवाईक्यू को हम कवर करने वाले हैं अपने इस चैनल के ऊपर। 4 तारीख से लेके 6 तारीख तक की जितनी भी वीडियो आएंगी, 3 दिन में 3 सब्जेक्ट के आप पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे जो लास्ट 5 साल में बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप भाई आप लोगों के ऊपर है कि किस तरीके से आपको इस वीडियो को यूटिलाइज करना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। और उसके बाद जो अगला 3 दिन होगा वहां पर सिर्फ आपको इंग्लिश के लेक्चर वीडियोस मिलने वाले हैं जो कि रिलेटेड होंगे आपके नॉवेल से, आपके ग्रामर पार्ट से, आपकी राइटिंग स्किल से। तो भाई इस तरीके की प्रिपरेशन अपने को करके जाना है कि जिस दिन अपने ये बोर्ड एग्जाम लिखने जाएंगे ना इंग्लिश का, अपने को इतना डर नहीं होना चाहिए कि यार कि पेपर कैसा जाएगा, इजी आएगा या हार्ड आएगा। ये चीज का दिमाग में निकाल के रख देना कि पूरा का पूरा पेपर सामने निकाल के रख देंगे। साथ ही साथ भाई अपने जो स्काईकॉम एकेडमी चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अगले जो 6 दिन की वीडियो आने वाली है ना, इतना याद रखना, जो नेक्स्ट 6 डेज की वीडियो आएगी, जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप देखने जाओ तो ये जो ऑब्जेक्टिव का पार्ट है ना, इसके अंदर 20 मार्क्स के क्वेश्चन हर जो आपका तीनों मेन सब्जेक्ट है, एज वेल एज आपका ओसीएम होने दो या आपका बीके होने दो, या सॉरी आपका बीके होने दो चाहे आपका इकोनॉमिक्स होने दो, 3 सब्जेक्ट के अंदर 20 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं और ये 20 मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिलने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो नेक्स्ट आपके 6 डेज की वीडियो आने वाली है, चाहे वो आपका इंग्लिश का पेपर हो, चाहे ये तीनों सब्जेक्ट के पीवाईक्यू जो फुल्ली कंप्लीट करने वाले हैं। तो साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे बने रहो और ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियोस को शेयर करो अपने दोस्तों के अंदर, क्योंकि वो भी जुड़ पाए हमारे इस पीवाईक्यू सीरीज में। ठीक है, तो साथ में आप देखते हैं भाई कि नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा उसको किस तरीके से आप उनको कवर करने वाले, सारे पीवाईक्यूज कवर करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।